सवाल किया कि तुम्हारा बेटा नबी को गाली दे, नाउज़ बिल्लाह, तुम्हारा बेटा नबी को गाली दे तो तुम क्या करोगे? उसने बरजस्ता और बलमला कहा कि हम अपने बेटे को कत्ल कर देंगे। नबी की गुस्ताखी, नबी के शान में गुस्ताखी, नामूस रिसालत के ऊपर गुस्ताखी मैं औलाद की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान कि उस रब्बे कायनात ने हम लोगों को नमाज़ जुमा दोगाना अदा करने के लिए मस्जिद में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला हमारी और हम लोगों की इस हाज़िरी को बेइंतहा कबूल फ़रमाए और वो पाक परवरदिगार अपने घर में बार बार पंज वक्ता आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वक्त जो मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक की आयत और प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। अल्लाह के और सारी कायनात के महबूब आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, हमारी औलाद और हमारे मोहतरम माँ बाप और तमाम मताए ज़िंदगी से महबूब हैं। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी अज़मत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उस मोहब्बत का इजहार चाहे ज़बान से करें या न करें, लेकिन दिल में तो मोहब्बत है। गैरत ईमानी के एतबार से कोई शख्स कितना ही कमतर और कमज़ोर क्यों ना हो, किसी शख्स की गैरत ईमानी वो नमाज नहीं पढ़ता है, रोज़ा नहीं रखता है और अल्लाह के अहकाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल नहीं करता है, बेनमाजी है, बेशऊर है, बेनमाजी है, दगाबाज है, सूदी कारोबार करता है, दुनिया की बहुत सारी लंतरानियों के अंदर है, शराबखोर है, नशाखोर है, सब कुछ है,
गैरत ईमानी उसे इन चीज़ों से नहीं रोक रही है, ये उनका अपना मामला है। लेकिन जहां नबी की बात आ जाती है और नामूसे रिसालत की बात आ जाती है, बेनमाजी हो, शराब खोर हो, नशा आवर हो, सूद खोर हो, जुआ और सट्टे की बाजार गर्म कर रहा हो, लेकिन जब नबी की बात आ जाए और नामूसे रिसालत की बात आ जाती है तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों सारी चीजें हेज हो जाती है और नबी की मोहब्बत से उसका दिल भी मोजजन और मौज मारने लगता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी शख्स ने कहा, सवाल किया कि हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, कि तुम में से किसी शख्स का ईमान उस वक्त मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके माँ बाप, उसके औलाद और तमाम मताए जिंदगी से महबूब न हो जाऊं। अगर ये कैफियत नहीं आती है तो उस वक्त तक उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं है। साइल ने कहा कि जरा तअम्मुल है, जरा तअम्मुल होता है, ये बात जरा गौर व फिक्र की बात है। औलाद की मोहब्बत हर शख्स को होती है, ये फितरी चीज है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। उनसे कोई मसला नहीं बताया, कोई शक्ल नहीं बताई, बल्कि उनसे सवाल किया कि तुम्हारा बेटा नबी को गाली दे, नाउज़ बिल्लाह तुम्हारा बेटा नबी को गाली दे तो तुम क्या करोगे? उसने बरजस्ता और बलमला कहा कि हम अपने बेटे को कत्ल कर देंगे। नबी की गुस्ताखी, नबी के शान में गुस्ताखी, नामूसे रिसालत के ऊपर गुस्ताखी मैं औलाद की भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यही तो वो मोहब्बत है जिसको अल्लाह के नबी ने हदीस के अंदर फरमाया। यही वो मोहब्बत है कि औलाद से ज्यादा मोहब्बत है। तब तो तुम अपनी औलाद को कह रहे हो कि मैं कत्ल कर दूंगा उसे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया की किसी चीज की मोहब्बत, खा अपनी जान क्यों ना हो, अपनी औलाद क्यों ना हो, नबी की मोहब्बत का अशरे अशीर भी नहीं हो सकता, 10वां हिस्सा भी नहीं है। हुब्बे रसूल मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारे ईमान का ऐसा हिस्सा है और ऐसा जुज है कि इसको अगर जुदा कर दिया जाए तो ईमान ही सलामत और ईमान ही बाकी नहीं रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके पैरों और उनके मानने वालों का जो मामला देखोगे तो वो कहीं उम्मत मोहम्मदिया और सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से जुदा है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रूबरू कह दिया, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, कि तुम और तुम्हारा रब जाए और दुश्मनों से मुकाबला करे, हम तो नहीं जाते।
सहाबा की पूरी तारीख उठा करके देख लें कि क्या एक सहाबा, किसी सहाबी ने ऐसा कहा कि आप चले जाएं, हम तो नहीं जाते। आप जानिए, आपका रब जाने, सहाबा की मोहब्बत के कुर्बान जाइए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने तो ऐसा कह दिया। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर उसे बयान फरमाया, इज़हब व अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, कि आप जाएं और आपकी कौम जाए, आप जाएं और आपके रब जाए, हम नहीं जाने वाले, आप जाके लड़ें। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बाइबल के मुताबिक और ईसवी तारीख के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने और उस जमाने के लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी पर चढ़ा दिया। कोई आया और ये तसव्वुर और ये गुमान भी कर लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी गई, कोई बचाने के लिए नहीं आया, कोई एक फर्द नहीं आया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी नफी फरमाई कि ईसा अलैहिस्सलाम को न तो कत्ल किया गया और न सूली पर चढ़ाया गया। बहरहाल मुझे ये झलक दिखाना है कि हर नबी के पैरोकार और मानने वालों ने उनके साथ वो मोहब्बत और वो रवादारी का मामला नहीं किया, जो मोहब्बत और रवादारी और जो अज़मत और जो तक़द्दुस के नामूस रिसालत के ऊपर जो आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत याफ्ता और आपकी उम्मत क़यामत तक आने वाली। क्यों कि प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नबी से मोहब्बत को अपने ईमान का जुज़ और अपने ईमान का हिस्सा समझती है और है। हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अगर मोहब्बत की झलक देखनी हो और मोहब्बत का मंजर देखना हो कि सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने नबी से कैसी मोहब्बत की है। जंग बदर के अंदर साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीर ने छलनी कर दिया, बदन जख्म से छलनी है। बदर के मैदान के किसी कोने के अंदर पड़े हुए हैं, आखिरी वक्त है, बदन चूर है जख्मों से। नजर पड़ गई हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर। हजरत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास पहुंचे। आखिरी वक्त है, साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसी को प्याम पहुंचाना है, पैगाम पहुंचाना है। उस वक्त याद किसकी आती है? बच्चों की, बीवी की, अपने अजीज अकारिब की। किसी के बारे में नहीं पूछा, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी बीवी कैसी है, मेरे घर भाल का क्या होगा। किसी को कोई पैगाम नहीं पहुंचाया, किसी के बारे में कोई पैगाम नहीं। और साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि जब नबी की खिदमत में हाजिरी हो और नबी के पास जाओ तो मेरा सलाम कह देना और मेरे हाल को बता देना कि आपका गुलाम हजरत साद बिन रबी किस हाल के अंदर है। मेरा सलाम पहुंचा देना और मेरा हाल बता देना और मेरे दोस्त और सहाबा से और उम्मत से यह कह देना कि अगर तुम्हारी मौजूदगी के अंदर
नबी के जिस्म के ऊपर जख्म भी अगर आ जाए और नौज बिल्ला अगर नबी को कत्ल कर दिया जाए तो अल्लाह के यहां तुम्हारा कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। यह है मोहब्बत, यह है हुब्बे नबी। नबी के साथ मोहब्बत इसे कहते हैं। आखिरी वक्त में है, अगर पूछा किसी से, अगर किसी का ख्याल आया तो नबी का ख्याल आया, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं। अगर किसी को पैगाम पहुंचाया तो नबी के पास। और उम्मत से कह दिया कि अगर नबी तुम्हारे रहते हुए अगर कत्ल कर दिए गए और हिलाक हो गए तो उम्मत से कह देना कि तुम्हारा कोई उज़्र अल्लाह के यहां काबिल कबूल नहीं होगा। एक खातून है, वो खातून मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जंग उहद है। उस खातून से कहने वाले ने कहा कि तुम्हारे शौहर जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, फितरी रंज और गम का इजहार किया, आगे कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा कि तुम्हारे अब्बा शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फितरी रंज हुआ। थोड़ी देर के बाद किसी ने आकर के खबर दी कि तुम्हारे शौहर काम आ गए, शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाह पढ़ा। थोड़ी देर के बाद किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया। चारों शहीद हो गए, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, शौहर भी शहीद, भाई भी शहीद। यके बाद दीगरे खबर देने वालों ने उस खातून को चारों की शहादत की खबर दी। चारों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फितरी सदमा हुआ, आगे कुछ नहीं। और सबसे पूछती रही कि ये बताओ कि मेरे नबी का क्या हाल है, नबी किस हाल में है, नबी कहां है, मुझे नबी का दीदार करा दो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस शख्स ने जो आकर की ये खबर दी, इशारा किया कि देखो वो नबी हैं, मैदान ओहद है, और इशारा किया कि नबी सही सालिम है और वो है। उस खातून जन्नत ने, उस सहाबिया ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नजरों से देखा और फरमाया कि अगर नबी हयात से हैं और नहीं नबी सही सालिम है तो ये सारी मुसीबत और सारा रंज हेच है, कुछ नहीं है। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, नबी की मोहब्बत और नबी के मोहब्बत को जाहिर करना, नबी के मोहब्बत को अपने अंदाज से जाहिर करना, क्या ये जुर्म है? ऐलान कर दो, और ऐलान कर दिया गया है पहले कि नबी की मोहब्बत तो हमारे ईमान का जुज ही नहीं, हमारे ईमान का ऐसा हिस्सा है कि बगैर इसके ईमान तो हमारा मुकम्मल ही नहीं होगा। मुल्क के हालात नाजुक से नाजुक होते जा रहे हैं दिन ब दिन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुल्क को हम लोगों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तंग किया जा रहा है। मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं, अभी 15 सितंबर को जो फैसला आया है वक्फ बोर्ड के बारे में, उबूरी फैसला जिसे कहा गया है, अदालत ने भले बहुत सारी शिकों को खारिज किया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे दफआत ऐसे हैं जिसको अदालत ने खारिज नहीं किया बल्कि उसे बाकी रखा है। और वो दफआत बनफ्से नफीस मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औकाफ के कानून के खिलाफ है और मुसलमानों के खिलाफ है। किसी न किसी तरीके से मुसलमानों की जायदाद के साथ खिलवाड़ होगा और औकाफ के साथ खिलवाड़ होगा।
और हुकूमत के मंशा के मुताबिक होगा। मैं सिर्फ एक दफा वक्फ बाई यूजर को बताऊं। वक्फ बाई यूजर को भी लोग समझते भी नहीं कि वक्फ बाई यूजर क्या होता है। एक वक्फ की जमीन है, जिस जमीन के ऊपर मस्जिद है, मकबरा है, कब्रिस्तान है, दरगाह है, खानका है, कोई कागज नहीं है, कोई कागज नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है। वो सिर्फ इस्तेमाल करने की बुनियाद पर वो वक्फ है। वक्फ बाई यूजर इसी को कहते हैं कि कोई कागज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल की बुनियाद पर वो वक्फ है। अब अगर हुकूमत उसकी कागज मांगे तो कहां से ला करके दीजिएगा? ये दफा अभी बाकी है। ये शिक अभी बाकी रखा गया है। हतमी फैसला न मालूम क्या आए, किसके हक में आए, औकाफ के मुताबिक आए या औकाफ के खिलाफ जाए, मुसलमानों के मंशा के मुताबिक आए या मुसलमानों के मंशा के खिलाफ जाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने अपनी तहरीक शुरू से जारी रखी है और अभी तक उसकी तहरीक जारी है। उसी सिलसिले में यौम दुआ भी है और आने वाले जुमा को यानी 3 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया है। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक मुसलमान अपनी दुकानें बंद रखेंगे, अपने कारोबार बंद रखेंगे, अपने दफ्तर बंद रखेंगे और हम ये हुकूमत को बताएंगे कि आपके कानून, आपने जो 2025 वक्फ तरमीमी एक्ट लाया है, हम इसकी मुखालफत करते हैं, हम इसे मानने को किसी कीमत के ऊपर तैयार नहीं है। तो याद रखिएगा, आज ही का दिन होगा, जुमा का दिन होगा। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक अपनी दुकानें, अपने दफ्तर, अपने महकमे, अपने कारोबार सब बंद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम ये बंद करके अपनी दीनी, मिल्ली और अपनी समाजी फराइज को अंजाम देकर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम ये पैगाम पहुंचाएंगे कि हम 2025 के वक्फ तरमीमी एक्ट के खिलाफ हैं। हमें जो आईन ने और सेकुलर आईन ने जो हमें आज़ादी दी है, जो हमें कानून दिया है, हम उसी के मुताबिक, हम उसी आईन के दायरे के अंदर और वक्फ के मुताल्लिक जो कानून है, जो पहले के कानून है, हम उसी कानून के मुताबिक अपने वक्फ को, हम उसके अंदर आज़ादी चाहते हैं। किसी तरह की कोई बंदिश हमें काबिल कबूल नहीं होगा। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा न खास्ता अगर हतमी फैसले के अंदर जो शिकें और जो दफात बाकी रखी गई हैं, अगर वो हुकूमत के मंशा के मुताबिक फैसला आ जाता है और वक्फ बाई यूजर को अगर ख़त्म नहीं किया गया, तो मुसलमानों के हाथ से वक्फ की बहुत बड़ी जायदाद और वक्फ की बहुत बड़ी ज़मीनें मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों मुसलमानों से निकल जाएंगी, अलियाज़ बिल्लाह। इसीलिए वक्त के मुताबिक जो अहकाम हमारे अकाबिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से जो आए, हम उसे ज़रूर अपनाएं और जो हिदायत उनकी तरफ से आए हम उन पर ज़रूर अमल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 अक्टूबर बरोज़ जुमा को हम 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक अपनी दुकान, अपने कारोबार और अपने दफ्तर को बंद रखेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।